मान्यवर, बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हम संस्कृतम भारतम के अंतर्गत निरुक्त शास्त्र का बड़ी तन्मयता के साथ और बड़े मनोयोग से अध्ययन कर रहे हैं। आज मैं चाहता हूं कि अगर आपकी सम्मति हो तो हम कुछ रस परिवर्तन कर लें और कुछ निरुक्त शास्त्र के आलोक में कुछ आज की प्रासंगिक बातों को कह पाएं। आज वैशाख पूर्णिमा है और गौतम बुद्ध की जयंती भी है, इसलिए उसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो हम आज पूर्णिमा के विषय में, निरुक्त के आलोक में तथा बुद्ध जयंती के विषय में भी आज कुछ प्रासंगिक बातें आपके समक्ष रखना चाहते हैं। आज जो वैशाख पूर्णिमा का दिन है वो अपने आप में विशेष है। आज रात को आप चंद्रमा जरूर देखिएगा। वो चंद्रमा आज कुछ अन्य पूर्णमासियों से कुछ ज़्यादा बड़ा होगा, ज़्यादा प्रकाशमान होगा और उसकी जो प्रकाश की छाया है वो कुछ अधिक ही कांतिमती होगी। और इसका कारण ये है कि हमारा जो चंद्रमा है वो सामान्य से कुछ अधिक नज़दीक आ गया है। सामान्यतः ये जो चंद्रमा है उसकी दूरी 3,84,000 किलोमीटर दूर होती है, 3,84,000 किलोमीटर दूर होती है। परंतु आज जो आप चंद्रमा देखेंगे उसमें ये 3,59,000 किलोमीटर दूरी पर है, अर्थात सामान्य से कम 25,000 किलोमीटर कम, सामान्य से 25,000 किलोमीटर की कम दूरी पर आप इसको देख पाएंगे। इसलिए 14% ज़्यादा प्रकाशशील चंद्रमा को आप देख सकेंगे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो चंद्रमा है वो अन्य सभी जो अन्य विग्रह हैं उसके समान ही वो भी रेवोल्यूशन पृथ्वी का परिभ्रमण करता है। और पृथ्वी का परिभ्रमण ठीक गोलाकार में नहीं अपितु कुछ अंडाकार में रहता है। पूरी तरह अंडाकार भी नहीं है, पूरी तरह एलिप्टिकल भी नहीं है, थोड़ा सा अंडाकार हो जाता है। तो इस कारण से कभी इसकी दूरी पृथ्वी से कुछ कम हो जाती है और कभी इससे ज़्यादा हो जाती है। तो आज के दिन ऐसा है कि वह पृथ्वी से सर्वाधिक नज़दीक है और वैसा चंद्रमा आप देख पाएंगे। इस चंद्रमा के विषय में निरुक्त शास्त्र में बहुत सी बातें कही गई हैं और एक बात तो यह है कि उसमें कहा है कि चंद्रमा में सूर्य का ही प्रकाश प्राप्त होता है, अपने आप में इसमें कोई किरण नहीं है। चंद्रमा की किरण अपने आप में नहीं है, जो भी प्रकाशित होता है वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर, वहां से परावर्तित होकर हमारे पास आता है, तो हम प्रकाशशील चंद्रमा को देख पाते हैं। तो इस प्रकार से दो बातें कम से कम इस संदर्भ में कही गई। एक तो चंद्रमा का सूर्य से प्रकाशित होना और दूसरे प्रकाश का रिफ्लेक्शन, परावर्तन होना। ये दो बातें इस संदर्भ से ज्ञात होती हैं। आधुनिक विज्ञान के लिए ये दो बातें, ऐसी दो बातें जो कि निरुक्त में और वेदों में भी कही गई हैं, वो जो कि आधुनिक विज्ञान के द्वारा मान्य है, वो बातें हमको यहाँ मालूम पड़ती हैं। तो ये बात निरुक्तकार ने बड़े ही विस्तार से अपने ग्रंथ में दिया है। उसमें कहा है कि अथैको रश्मि चंद्रमसम प्रति दीप्यते। एक ऐसी सूर्य की रश्मि है जो कि चंद्रमा के पास जाके प्रकाशित होती है। तदेतेन उपेक्षितव्यम, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन पर, इस वैज्ञानिक निष्कर्ष पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि सूर्य से एको रश्मि, सूर्य की जो एक रश्मि है वो चंद्रमा पर जाकर पहुंचती है, ये वहां पर कहा है। और इसके लिए जो उन्होंने प्रमाण दिया है वो वेद का दिया है। और वेद का मंत्र है
सूर्य रश्मिश चंद्रमा गंधर्व। और यह मंत्र स्वयं निरुक्तकार ने कोट किया है। तो उस मंत्र में लिखा है कि सूर्य रश्मि चंद्रमा गंधर्व, ये एक ही के नाम है और एक ही की विशेषता प्रकट करने वाला है। कौन से एक की? चंद्रमा की। चंद्रमा की ये विशेषता प्रकट करते हैं तीनों पद। वहां पर कहा सूर्य रश्मि, अर्थात सूर्य की रश्मि वाला ऐसा चंद्रमा होता है जिसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो सूर्य की रश्मि वाला चंद्रमा होता है, अतः उसका नाम गंधर्व है। तो गंधर्व का अर्थ लिखा कि गाम अर्थात सूर्य रश्मिम धारयिता। गाम माने सूर्य की किरणों को धारण करने वाला, इसलिए उसको गंधर्व कहा जाता है। तो एक जो वैज्ञानिक निष्कर्ष है उसी के कारण से इसके तीन नाम प्राप्त हुए। कौन कौन से? एक तो सूर्य रश्मि, दूसरा चंद्रमा और तीसरा गंधर्व। चंद्रमा के ये तीन नाम प्राप्त किए। हाँ वाह, अरुण आर्य ने कितना अच्छा लिखा है। यजुर्वेद का पता भी दे दिया उन्होंने कहा है कि यजुर्वेद में सूर्य रश्मि चंद्रमा गंधर्व ऐसा कहा गया है। तो इस उल्लेख से ये जो तीन विशेषण दिए गए हैं उससे दो बातें पता चलती हैं कि सूर्य की किरणें ही चंद्रमा पर पहुंचती हैं और वहां से सूर्य का परावर्तन होता है। तो रिफ्लेक्शन की बात भी और सूर्य की किरणें वहां पर पहुंचने की बात भी, दोनों बातें इससे पता चलती हैं। अब आगे हम जो चंद्रमा की और विशेषताएं हैं उनको निरुक्तकार के अनुसार या अथवा अन्य के अनुसार प्रकट करते हैं। निरुक्तकार ने चंद्रमा शब्द की व्युत्पत्ति दी है। जैसे कि हम अभी क्रमशः बहुत से शब्दों की व्युत्पत्ति पढ़ते आ रहे हैं, तो वहां पर चंद्रमा की व्युत्पत्ति भी दी गई है। और जैसे कि मैंने कहा था आपको कि व्युत्पत्ति से बहुत सी बातों का संकेत मिलता है, व्युत्पत्ति से बहुत सी बातें आसानी से जान ली जाती हैं। तो निरुक्तकार ने चंद्रमा की तीन व्युत्पत्तियां दी। उसमें कहा है कि चायन द्रमति, नंबर 1 क्या लिखा? चायन द्रमति। और नंबर 2 क्या लिखा? चंद्रो माता। और नंबर 3 क्या लिखा? चांद्रम मानम अस्य, ऐसा लिखा। मैं फिर से बोलूं, नंबर 1 है चायन द्रमति, चंद्र की व्याख्या निरुक्तकार ने की है कि चायन द्रमति। नंबर 2 लिखा है कि चंद्रो माता। और नंबर 3 लिखा है कि चांद्रम मानम अस्य, ऐसा लिखा हुआ है। तो यहां पर जो पहली व्युत्पत्ति दी है उसका अर्थ यह है कि प्रसन्न करता हुआ गतिशील होता है। चायन माने प्रसादयन, हम लोगों को प्रसादित करता हुआ, वह द्रमति अर्थात गति करता है। अब प्रसन्न करता है, इसमें क्या पूछना है ना? साहित्य शास्त्र की जितनी उपमाएं हैं उसमें चंद्र से बढ़िया तो कोई उपमा मिली ही नहीं। साहित्य वालों को सुंदरता की उपमा के लिए चंद्र से बढ़िया कोई उपमा ही नहीं मिली। बार बार चंद्र की उपमा देते हैं और उसके संपूर्ण प्रकाश को, उसकी संपूर्ण आह्लादकता को, उसके संपूर्ण ज्योत्सना को, सब के लिए वो अलग अलग श्लोकों में संकेत देते हैं। तो कितना प्रसन्न करता है इसमें तो कुछ पूछने नहीं है। ऐसा प्रसन्न करते हुए वो गतिशील होता है, इसलिए उसको कहा गया चायन द्रमति। हाँ, अरुण आर्य ने लिखा है, हाँ अरुण आर्य ने चंद्रो माता भी लिखा है, अरुण आर्य ने चांद्रम मानम अस्य, ठीक है ये लिखा आपने। तो इस प्रकार से चायन द्रमति का अर्थ ये हो गया कि प्रसन्न करता हुआ गति करता है। उसके बाद दूसरी जो विपत्ति, उसका मतलब है कि चंद्र निर्माता भी होता है। चंद्र माता माने निर्माता भी होता है। जो व्याख्याकार के अनुसार है वो मैं अर्थ कर रहा हूं, ऐसी दुर्गाचार्य ने अपने व्याख्या में लिखा हुआ है। और तीसरा विग्रह किया कि चांद्रम मानमस्य, अर्थात ये एक विशेष प्रकार के मान का निर्माण करता है। काल मान, काल माने समय के मान निर्धारित किए गए हैं, तो उस समय के मान में एक विशेष प्रकार का मान ये निर्धारण करता है। तो विशेष प्रकार का मान कौन? मास का निर्माण। यानी अपने ज्योतिष में माना गया कि वर्ष और मास ये दो होते हैं। तो वर्ष का निर्माण करने वाला सूर्य है और मास का निर्माण करने वाला चंद्रमा है। अगर जब हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्ष। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है तो वर्ष बोलते हैं।
और चंद्रमा जब पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है तो एक मास बोलते हैं। चंद्रमा जब पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है तो उसको मास बोलते हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि वर्ष का निर्माता सूर्य है और मास का निर्माता चंद्रमा है। तो ये बात कि मास का निर्माता चंद्रमा है, ये बात बहुत प्राचीन काल से चली आई और सब लोगों ने इसको माना और ये बात इसकी व्युत्पत्ति में भी दी गई और इतना माना कि ये पूरे द्वीपों में फैली, बहुत से अन्य जगह भी फैली। हम इंग्लिश में भी, यूरोप में भी देखते हैं कि यूरोप में मंथ कहा जाता है, मास के लिए मंथ शब्द का प्रयोग होता है और मंथ जो है वो मूंथ से ही निकला है, MOONTH, मूंथ बन गया। तो मूंथ का फिर एक ओ कम हो गया तो MONTH हो गया, तो मंथ बन गया। तो ये मूलतः मूंथ है। तो मूंथ का मतलब हुआ कि चंद्रमा से जुड़ा हुआ, जो कालमान चंद्रमा से जुड़ा हुआ हो उसको उन्होंने मंथ कहा। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वहाँ की जो मनीषा थी, वहाँ का भी जो चिंतन था वो इस भारतीय चिंतन के समतुल्य था कि हमारा जो मास है उसका काल का निर्धारण चंद्रमा के द्वारा होता है। तो ये बात बहुत प्राचीन काल से हुई और इसी प्रकार अवेस्ता में जो माह शब्द है वह मून अर्थात चंद्रमा के लिए आता है। अवेस्ता जो कि फारसी का धर्म ग्रंथ है, वहाँ पर भी वो चंद्रमा के लिए आता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ये चंद्रमा और महीना, इन दोनों का आपस में परम संबंध है। चंद्रमा महीने का निर्माण करने वाला है। इस बात को निरुक्तकार ने कहा कि चांद्रम मानम अस्य, अर्थात चंद्रमा महीने का निर्माण करने वाला है। और वास्तव में या एक अन्य प्रकार से भी इसको विचार करते हैं, चंद्रमस शब्द की व्युत्पत्ति को एक अन्य प्रकार से विचार करते हैं और अन्य प्रकार यह है कि चंद्रमस में केवल मास शब्द का अर्थ चंद्रमा है और जो चंद्र है ना उसका विशेषण है। ये एक अन्य प्रकार है, सोचने की पद्धति भिन्न प्रकार है ना। जो बात हमने निरुक्तकार यास्क ने कही है उसके अनुसार एक अन्य सोचने की पद्धति हम आपको विकसित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अन्य प्रकार से भी इसको सोच सकते हैं। देखिए, जितना निरुक्तकार ने कहा है उससे हम ज़्यादा अथवा अन्य प्रकार से करने के लिए भी स्वतंत्र है, अगर हमारे पास प्रमाण उपलब्ध हो तो। रिसर्च तो इसी को कहते हैं ना। रिसर्च का मतलब ये होता है कि हम अन्य रूप में भी इसको सोचें। तो यहाँ पर जो चंद्रमास शब्द है उसकी व्युत्पत्ति को हम अन्य प्रकार से भी सोच सकते हैं और अन्य प्रकार यह है कि केवल मास शब्द का अर्थ ही चंद्रमा है। मास सकारांत, मास जो सकारांत शब्द है उसका ही मतलब चंद्रमा है। और अगर मास माने चंद्रमा हो गया तो जो उसके साथ चंद्र लगा हुआ है वो विशेषण हो गया। तो चंद्र का अर्थ हो गया चमकदार अथवा प्रिय लगने वाला, मास माने वही चंद्रमा, ये अर्थ हो गया। तो ये बात हम क्यों कह रहे हैं? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वेद में ही इस प्रकार के शब्द आए हैं। वेद में कहा है सूर्या मासा, ये ऋग्वेद का है, ऋग्वेद में कहा गया सूर्या मासा। तो सूर्या मासा माने सूर्य और चंद्रमा, इसका मतलब मास शब्द चंद्रमा के अर्थ में भी था। ये वेद का प्रमाण है, हम अपनी ओर से नहीं कह रहे हैं। अगर हम किसी बात को वेद के प्रमाण से ही बताएं तो परम प्रामाणिक होगी, क्योंकि हमने उसका प्रमाण उपलब्ध करा दिया। तो मास शब्द चंद्रमा के अर्थ में है, इस बात को सिद्ध करने के लिए मैंने आपको कहा कि वेद में सूर्या मासा शब्द का प्रयोग है और सूर्या मासा का अर्थ होता है सूर्य और चंद्रमा। इस प्रकार केवल मास शब्द का अर्थ हो गया चंद्रमा। दूसरे, आजकल भी पूर्णमास शब्द का प्रयोग होता है, तो पूर्णमास का मतलब होता है पूर्ण चंद्रमा। तो यहां पर भी मास का मतलब चंद्रमा है, मास के साथ पूर्ण विशेषण लगा दिया तो पूर्णमास बन गया, मास के साथ चंद्र विशेषण लगा दिया तो चंद्रमास बन गया। केवल मास शब्द का अर्थ चंद्रमा ही है और पूर्णमास शब्द का अर्थ चंद्रमा होता है। ये बात सब संपूर्ण व्याकरण और साहित्य के विद्वान मानते हैं। एक सूत्र है, पाणिनि का सूत्र है, सास्मिन पौर्णमासीति संज्ञायाम। तो सास्मिन पौर्णमासीति संज्ञायाम, इस सूत्र की व्याख्या में काशिकाकार ने लिखा कि पौर्णमासी का क्या अर्थ है? पूर्णो माह पूर्णमाह, अर्थात पूर्ण चंद्रमा होना। तो इसके अनुसार
पूर्ण चंद्र कह लें अथवा पूर्ण मास कह लें, दोनों का एक ही अर्थ है, दोनों का एक ही अर्थ है। तो इस प्रकार से यहां पर मास शब्द का अर्थ चंद्रमा हो गया। तो मास शब्द का अर्थ भी चंद्रमा है। अब मास का मास इस अकारांत के साथ संबंध है, एक सकारांत है और एक अकारांत है। तो संबंध है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब थोड़ा बहुत ही न्यून, बहुत ही समीपतम संबंध होता है तो समीपतम शब्द के द्वारा कह देते हैं। मास सकारांत शब्द का मास अकारांत शब्द के साथ संबंध है, क्योंकि एक काल को बनाने वाला है और एक स्वयं काल का वाचक है। मास काल का वाचक है और मास सकारांत चंद्रमा काल को बनाने वाला है। तो इस प्रकार एक काल को बनाने वाला है और एक स्वयं काल है, इन दोनों में आपस में संबंध है, इसलिए एक जरा से परिवर्तन से इनको नाम दे दिया गया है। तो अपने अष्टाध्यायी में भी सूत्र है, पद्दन्नो मास हिरण्यश्वसन सूत्र है, तो उसमें आपने सुना होगा कि मास शब्द के स्थान में मास सकारांत आदेश हो जाता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये पाणिनि के एक व्याख्यान की रीति है। अगर उन्होंने ये देखा कि मास सकारांत शब्द का प्रयोग कम है तो उन्होंने मास इस अकारांत के साथ मास सकारांत पद का आदेश कर दिया। परंतु हम इससे पहले के जो साहित्य हैं उनके अनुसार देखते हैं तो ये पाते हैं कि मास के स्थान में मास सकारांत आदेश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों शब्द स्वतंत्र रूप से मौजूद हैं। मास अकारांत भी और मास सकारांत भी मौजूद है। तो जब दो मासी त्वा पश्यामि चक्षुषा, तो यहां पर मासी अर्थात एक महीने भर, तो ये मास अकारांत जो महीने के अर्थ में उसमें आ गया। तो जो सकारांत शब्द है कभी कभी वो भी महीने के लिए आ जाता है और कभी कभी जो अकारांत शब्द है वो भी चंद्रमा के अर्थ में आ जाता है। मतलब दोनों का आपस में व्यत्यय देखा गया है और ये दोनों आपस में एक दूसरे से समतुल्य हैं, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था। आगे मैं एक बात और कहूं कि ये जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा को लोग शशि कहते हैं, शशि कहते हैं। और शशि क्यों कहते हैं ये तो आप जानते होंगे ना, शशि क्यों कहते हैं। शशि उसके इसलिए कहते हैं कि वो क्या है, वो कुछ धब्बे जैसे हैं चंद्रमा के ऊपर। तो उसको किसी ने बताया कि धब्बा क्या है, तो वो कहानी है, मिथ है, उसमें कहा कि वो खरगोश ऊपर बैठा हुआ है, बहुत बड़ा जंगल है, वहाँ खरगोश बैठा हुआ है। ऐसी जो कहानी है उस कहानी के अनुसार उसको बोल दिया गया शशि। शशि का मतलब हुआ शश वाला, शश का मतलब होता है खरगोश, खरगोश वाला। तो इस प्रकार से उसको नाम दे दिया गया शशि। इस मिथ के अनुसार, इस गाथा के अनुसार इसका नाम दे दिया गया शशि। अब ये जो चंद्रमा है वो यद्यपि उसके चारों ओर घूमता है, परंतु फिर भी वो सदा हर समय चंद्रमा के सामने खरगोश ही दिखाई पड़ता है। मतलब ठीक वैसी आकृति दिखाई पड़ती है। आपने प्रत्येक पूर्णिमा में जो चंद्रमा देखा होगा, उस चंद्रमा के ऊपर जो आकृति, जो धब्बा जैसी आकृति नहीं होती है, वो धब्बा जैसी आकृति सदा उसी तरह दिखाई पड़ती है। तो अगर वह चंद्रमा रोटेट करता है, अगर चंद्रमा रोटेट करता है तो कभी चंद्रमा के जो ऊपर वाला हिस्सा दिखाई पड़ना चाहिए, कभी नीचे वाला। देखिए ना, कोई बॉल हो, अगर गेंद हो और गेंद को आप घुमाते रहें ऐसे ऐसे, तो गेंद के जो विभिन्न भाग हैं वो अलग अलग समय में दिखने चाहिए। परंतु हम देखते हैं कि कभी वो जो शशि वाला हिस्सा है वो कभी विलुप्त होता ही नहीं। साल भर में प्रत्येक पूर्णिमा को जितनी बार चंद्रमा देखा उतनी बार वह चंद्रमा के सामने वो शशि जरूर दिखाई पड़ता है। ऐसा कभी नहीं होता कि उसका अन्य हिस्सा दिखाई पड़े। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि चंद्रमा अपने आप में अपनी धुरी पर परिभ्रमण तो करता है, मगर उस धुरी पर परिभ्रमण करने का उतना ही समय है जितना पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करता है। मतलब कहने का ये कि चंद्रमा के कक्षा पर चंद्रमा का पृथ्वी की कक्षा पर परिभ्रमण करने का जितना समय है, उतना ही समय धुरी पर परिभ्रमण करने का समय भी है।
मैं क्या कह रहा हूं? चंद्रमा की भी दो गतियां हैं। जैसे पृथ्वी की दो गतियां हैं, वैसे चंद्रमा की भी दो गतियां हैं। जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, और पृथ्वी लट्टू के समान अपनी धुरी पर भी घूमती है। दो गतियां ये आप लोग सब लोग जानते हैं, इसमें हमें कुछ नहीं कहना है। तो दो गतियां पृथ्वी की होती हैं। ठीक इसी प्रकार से चंद्रमा की भी दो गतियां होती हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और साथ ही अपनी धुरी पर भी घूमता है। तो चंद्रमा अपनी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, उसको बोलते हैं कि कक्षा पर घूमता है, और अपनी धुरी पर घूमता है, उसको बोलते हैं कि अक्ष पर घूमता है। एक को कहते हैं कक्षा पर घूमता है, एक को कहते हैं अक्ष पर घूमता है, अपने धुरी पर, ऐसा कहते हैं। तो पृथ्वी अपनी कक्षा पर 1 साल में परिभ्रमण पूरा करती है। 1 वर्ष में पृथ्वी 1 वर्ष में अपना परिभ्रमण पूरा करती है, परंतु अपनी धुरी पर केवल 24 घंटे में, केवल 24 घंटे में अपना परिभ्रमण पूरा कर लेती है। अपनी कक्षा पर घूमने में, पूरा करने में 1 साल लगता है, और अपनी धुरी पर घूमने में केवल 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे में वो अपने आप घूम जाती है। परंतु चंद्रमा जो है, चंद्रमा को अपनी कक्षा में घूमने में 27 दिन और कुछ घंटे लगते हैं। 27 दिन और कुछ घंटों में चंद्रमा अपनी पृथ्वी का परिभ्रमण, एक परिभ्रमण कर लेता है, और 27 दिन ही उसको अपने अपने अक्ष पर परिभ्रमण करने में भी उतने समय लगता है। मतलब कक्षा पर परिभ्रमण करने में और अक्ष पर परिभ्रमण करने में समय बराबर है, एक ही समय है। अर्थात कक्षा पर भी 27 दिन में परिभ्रमण करता है और अपने अक्ष पर भी 27 दिन परिभ्रमण करता है। मतलब रिवॉल्यूशन और रोटेशन का समय बराबर है। रिवॉल्यूशन कहते हैं सूर्य के या पृथ्वी के चारों ओर घूमना, और रोटेशन कहते हैं स्वयं अपने में लट्टू जैसे घूमना। तो पृथ्वी में तो रिवॉल्यूशन और रोटेशन अलग अलग है। पृथ्वी में रिवॉल्यूशन है 365 दिन में, और पृथ्वी में रोटेशन है 24 घंटे में। मगर चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर रिवॉल्यूशन है 27 दिन कुछ घंटे में, और रोटेशन भी है 27 दिन कुछ घंटे में। मतलब रिवॉल्यूशन और रोटेशन बराबर है। कक्षा पर परिभ्रमण और अक्ष पर परिभ्रमण ये दोनों बराबर हैं। जितनी देर में वो कक्षा में परिभ्रमण करता है उतनी ही देर लगती है उसको अक्ष पर परिभ्रमण करने के लिए। मतलब तो बहुत धीमी गति से करता है ना। हमारी गति, हमारी पृथ्वी की गति का परिभ्रमण, रोटेशन की गति बहुत तेज है, परंतु चंद्रमा के रोटेशन की जो गति, स्पीड है वो बहुत कम है। तो अगर हम ये मानते हैं, जैसा कि हमारे वैज्ञानिक लोग कहते हैं, तो उसके अनुसार अगर रोटेशन का क्रम भी बराबर हो, तो हमने इस महीने में पूर्ण चंद्रमा को देखा, और अगले महीने जब हम पूर्ण चंद्रमा को देखेंगे, अर्थात अगले महीने जब एक बार पृथ्वी के परिभ्रमण करने के पश्चात जब वो फिर वापस आएगा, तो उस समय वह एक ही रोटेशन करेगा। तो इसलिए जैसा स्थिति हमने पहले महीने के पूर्ण चंद्रमा में देखी थी, वही स्थिति हम अगले महीने भी देखेंगे, क्योंकि उतने ही समय में उसका रोटेशन भी पूरा हुआ है। जहां से चल के उसने रोटेशन शुरू किया था, वह रोटेशन उसका अगले महीने में ही पूरा हुआ है। तो इसलिए जो परिस्थिति जो हिस्सा, चंद्रमा का जो हिस्सा हम अब देखते हैं, वही चंद्रमा का हिस्सा हम अगले महीने भी देखते हैं, है ना। तो इस प्रकार से रिवॉल्यूशन और रोटेशन का जो समय है वो बराबर है। बराबर होने के कारण से हम सदा चंद्रमा का एक ही हिस्सा देख पाते हैं, चंद्रमा का दूसरा हिस्सा कभी देखते ही नहीं। और ये रोटेशन का क्रम बराबर होने के कारण से जो चंद्रमा का जो दिन होता है वो 14 दिन का होता है, और रात्रि भी 14 दिन की होती है। 14 दिन की दिन और 14 दिन की रात्रि। हमारे यहाँ पर तो 24 घंटे का दिन, 24 घंटे में 12 घंटे का दिन हो जाता है, 12 घंटे की रात्रि। और वहाँ पर दिन जब शुरू होता है तो 14 दिन तक दिन ही दिन रहता है, क्योंकि जो उसका जो रोटेशन है वो 14 दिन तक एक ही बराबर रहता है, और उसके बाद फिर 14 दिन की रात्रि हो जाती है। तो एक परिभ्रमण उसका पूरा हुआ है। इस प्रकार से 14 दिन का दिन और 14 दिन की रात्रि होती है। 14 दिन की रात्रि में इतनी ठंड हो जाती है कि -25 डिग्री ठंडा हो जाता है, और 14 दिन के दिन में इतना गर्म हो जाता है
कि वहाँ पर बर्तन रख करके आप चावल बना सकते हैं, बर्तन रख के, वहीं पर बर्तन रख के। मतलब हमारे गैस की जो गर्मी होती है उतनी गर्मी उसमें होती है, उतना बना सकते हैं। तो ये बात जो है सूर्य सिद्धांत में लिखी है। जो बात मैंने आपको कही, ये बात सूर्य सिद्धांत में लिखी है। सूर्य सिद्धांत में कहा पितरः शशिगाः पक्षम स्वदिनम च नरा भुवि। हाँ, डॉक्टर प्रियंका वैदिक जी ने लिखा चंद्रमा का समान है, पृथ्वी का नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। चंद्रमा का समान है का मतलब रोटेशन और रिवोल्यूशन समान है, पृथ्वी का नहीं का मतलब रिवोल्यूशन और रोटेशन समान नहीं है, ये आपका अर्थ है। हाँ, तो सूर्य सिद्धांत ने कहा पितरः शशिगाः पक्षम स्वदिनम च नरा भुवि, ऐसा कहा है। इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं। सूर्य सिद्धांत में कहा है कि पितरः शशिगाः पक्षम, पितरः शशिगाः पक्षम स्वदिनम च नरा भुवि है। इसका अर्थ यह है कि पितर लोग, ये कुछ मान्यता है कि जो चंद्रमा है उसके एक तरफ पितर रहते हैं और दूसरी तरफ कोई और रहते हैं, ऐसी मान्यता है। तो कहते हैं कि वे पितर लोग चंद्रमा के एक स्थान पर रहकर एक पक्ष भर सूर्य को देखते हैं। एक पक्ष माने 14 दिन तक, 14 दिन तक निरंतर सूर्य को देखते हैं, ऐसा उसमें कहा। पितरः शशिगाः पक्षम, पितर लोग चंद्रमा में निवास करते हुए एक पक्ष माने पूरे 14 दिन तक सूर्य को देखते हैं। 14 दिन सूर्य दिखता ही दिखता रहता है, और उसके बाद जो बाकी 14 दिन है उसमें पूरे में रात्रि देखते हैं। तो आधुनिक विज्ञान ने जो ये कहा कि हमारे चंद्रमा जो होता है उसमें 14 दिन का दिन होता है और 14 दिन की रात्रि होती है, ये बिल्कुल सूर्य सिद्धांत से मेल खाता है। और स्वदिनम च नरा भुवि, और नर माने मनुष्य लोग, हम जो मनुष्य लोग हैं वो भुवि माने इस धरती पर रहते हुए एक दिन में दिन देखते हैं। एक दिन माने 12 घंटे में, 12 घंटे में दिन देखते हैं और 12 घंटे में रात्रि देखते हैं। एक दिन में दिन देखते हैं, एक दिन में सूर्य को देखते हैं, मतलब 12 घंटे में, और बाकी रात्रि, पूरी रात्रि में उसको नहीं देखते हैं। और चंद्रमा पर रहने वाले जो लोग हैं वो एक पक्ष तक सूर्य को देखते हैं। हम लोग केवल 12 घंटे में सूर्य को देखते हैं, क्योंकि रोटेशन जो बहुत तेज हो रहा है, और चंद्रमा वाले जो हैं पूरे एक पक्ष भर सूर्य को देखते रहते हैं, क्योंकि उनका रोटेशन बहुत धीमा है, और इसलिए वो सूर्य के सामने ही चंद्रमा रहता है। वो जो परिभ्रमण है, अक्ष पर परिभ्रमण, वो धीमा होने के कारण से वो 14 दिन तक सूर्य के सामने ही रहता है, और 14 दिन तक सूर्य के सामने नहीं रहता है। इसलिए वह पितर लोग एक पक्ष भर अर्थात 14 दिन तक सूर्य को देखते हैं। वह पक्ष कौन सा है गुरुदेव? हाँ, इन्होंने लिखा, संगम वाजपेयी जी ने, कोई भी एक पक्ष मान लें, वो कोई भी एक पक्ष में से एक पक्ष, मतलब 2 पक्ष होंगे ना, एक तो अमावस्या वाला होगा और एक पूर्णिमा वाला होगा। अमावस्या वाला भी 14 दिन का होगा और पूर्णिमा वाला भी 14 दिन का होगा, जिसमें कि एक में तो चंद्रमा घटता रहता है और एक में चंद्रमा बढ़ता रहता है। तो इसलिए एक पक्ष में वह सूर्य सदा रहता है। सूर्य को पितर लोग एक पक्ष तक सदा देखते रहते हैं, और दूसरे पक्ष में वो पूरे 14 दिन तक सूर्य को नहीं देखते हैं। तो इस प्रकार से वे एक पक्ष तक सदा देखते हैं। ये बात लिखी पितरः शशिगाः पक्षम स्वदिनम च नरा भुवि। तो इस प्रकार से ये बात जो सूर्य सिद्धांत में लिखी है वो आधुनिक विज्ञान से मेल खाती है। तो मैंने आपको ये बहुत सी बातें बताई कि जो आधुनिक विज्ञान की चंद्रमा के संबंध में बातें हैं वो वेदों से, चंद्रमा शब्द की व्युत्पत्तियों से भी मेल खाती हैं। और इसके साथ साथ जो मास और मास सकारांत शब्द है उससे ये पता चलता है कि महीने के निर्माण का चंद्रमा के साथ घनिष्ठ संबंध है। चंद्रमा महीना वाले काल का निर्माण करता है, और ये बात यहाँ से लेकर के यूरोप तक के लोगों को परिज्ञात थी, मानी गई थी, मान्यता प्राप्त थी, क्योंकि तभी उन्होंने मंथ शब्द का निर्माण किया। मंथ शब्द तभी बन सकता है जबकि वो ये माने कि चंद्रमा के द्वारा ही महीना बनता है। तो इस प्रकार से उन लोगों ने माना।
और चंद्रमा को जो शशि इत्यादि कहा जाने वाला है, वो सब इस बात से निकलती है। ये बातें लगभग पूरी हो गई हैं प्रासंगिक रूप से, और अब हम बुद्ध पूर्णिमा के संबंध में कुछ बातें कहेंगे। आज बुद्ध पूर्णिमा भी है और ये अपने देश के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है कि आज के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और उनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ये दोनों बातें उनके संबंध में प्रमाणित हैं, परिज्ञात हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे इतिहास में जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं उनके स्थान का और समय का अभी तक निश्चय नहीं हो पाया। अपने देश के सबसे बड़े व्युत्पत्ति शास्त्री यास्क और पाणिनि, उनके काल का और स्थान का पक्की तरह से पता नहीं है। अपने देश के सबसे बड़ा महाकवि कालिदास, उसके स्थान का और काल का एकदम पक्की तरह से नहीं पता है। लोग बहुत से अंदाज लगाते हैं, परंतु ये कितने बड़ी सौभाग्य की बात है कि गौतम बुद्ध का काल भी पता है और स्थान भी पता है, पक्की तरह से पता है। पक्की तरह से पता होने का कारण क्या है? क्योंकि अभिलेख में मिल गया है। भूगर्भ विज्ञान के जो विद्वान है वो बताते हैं कि अगर कोई चीज अभिलेख में मिल जाए जो कि भूगर्भ के अंदर प्राप्त हुई है, तो पक्की हो जाती, क्योंकि उसमें से तो कोई निकाल नहीं सकता, और दूसरे पत्थर में अगर लिखावट है तो उसको कोई बदल भी नहीं सकता। तो धरती से निकाल नहीं सकता और पत्थर की लिखावट को बदल नहीं सकता। इस कारण से अगर धरती के अंदर से पत्थर में लिखा हुआ अभिलेख मिल जाए तो उसको कोई काटने वाला नहीं है, पूरी दुनिया मानती। तो गौतम बुद्ध के समय में अभिलेख में, जो कि धरती के अंदर प्राप्त हुआ था, अभिलेख में मिल गया है कि ये बुधे जाते थी, यहां पर बुद्ध पैदा हुए थे। इसलिए पक्का हो गया कि वो उस समय के थे, और इस प्रकार काल भी उनका पक्का हुआ कि उस समय के वो थे। अब उनकी विशेषताओं के संबंध में हम क्या बताएं? उनकी विशेषताएं यूं तो बहुत हैं, परंतु हम जो विशेषताएं यहां बताने लगे हैं वो ये है कि सबसे पहले उन्होंने जन भाषा का प्रसार किया। जन भाषा का मतलब जो हम लोग यानी सामान्य लोग आम भाषा में बोलते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे ना कि जब हम किसी बड़े व्याख्यान में जाते हैं तो हम इस प्रकार की, जैसे हम बोल रहे हैं उस प्रकार बोलते हैं, परंतु जब हम गांव में जाते हैं और सामान्य लोगों से बात करते हैं तो गांव की भाषा कुछ भिन्न प्रकार की होती है और उसमें हम लोग बोलते हैं। तो जो सामान्य लोगों की भाषा है उसको हम बोलते हैं जन भाषा, और जो अखबार में लिखी जाने वाली है, रेडियो में आने वाली भाषा, जो बड़े बड़े लोगों के सामने आने वाली भाषा है, उसको हम कहते हैं मुख्य भाषा, ऐसा बोल देते हैं। तो सबसे पहले ऐसा हुआ कि गौतम बुद्ध ने जन भाषा को प्रचारित किया। यानी गौतम बुद्ध ने अपनी जिंदगी में ये कहा कि उस भाषा में हम लोग बोलेंगे जिस भाषा में अलाव के सामने बैठकर चारों तरफ बैठने वाले लोग जिस भाषा में बात करते हैं। अलाव आप जानते हैं ना, जो सर्दी के दिनों में आग जला ली जाती है और उसके चारों ओर लोग बैठ जाते हैं तापने के लिए, उसको बोलते हैं अलाव। तो अलाव के चारों ओर बैठ करके जिस भाषा में लोग बात करते हैं उस भाषा में हम अपना व्याख्यान देंगे, उस भाषा में हम अपना उपदेश देंगे। और उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा कि अगर इस भाषा में उपदेश दोगे तो तुम्हारा जो धर्म है वो हजारों वर्षों तक चलता चला जाएगा, क्योंकि वो सामान्य लोग उसको प्रचारित करेंगे, सामान्य लोग उसको जानेंगे, समझेंगे। तो उन्होंने उपदेश दिया और वो आम भाषा, सामान्य भाषा में प्रचारित हुआ, और उसको बोलते हैं पाली प्राकृत इत्यादि। तो गौतम बुद्ध के पहले भी पाली प्राकृत रही होगी कि नहीं, आम भाषा अथवा सामान्य भाषा रही होगी कि नहीं? स्पष्ट है कि रही होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि गौतम बुद्ध ने जिस पाली अथवा प्राकृत में बोला वो हवा में आ गई हो अकस्मात और अकस्मात बोलने लगे हो, ऐसा तो नहीं होता। हजारों साल से चली आ रही होगी, गौतम बुद्ध ने उसको प्रकाशित कर दिया। तो गौतम बुद्ध से पहले जन भाषा का क्या स्वरूप था हम नहीं जानते। गौतम बुद्ध से पहले लोग जन भाषा में, माने सामान्य भाषा में, आम भाषा में कैसा बोलते थे इसको हम नहीं जानते, क्योंकि हमारे पास इसका कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है। गौतम बुद्ध से पहले जन भाषा के प्रयोग करने का साहित्य ही उपलब्ध नहीं। इसलिए गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने हमको उन जन भाषा के लोगों का साहित्य उपलब्ध कराया। उन जन भाषा आम लोगों की जो वाणी थी उसको उन्होंने प्रचारित किया। माने इससे पहले जो जन भाषा, जो सामान्य लोग रहे होंगे, वो कितने बार दुखी ना हुए होंगे, कितने बार दुख होकर के उन्होंने अपनी बातें नहीं कही होंगी,
मगर उनका दुख, उनकी वेदना, और उनकी वेदना जिस भाषा में प्रकट हुई हम नहीं जानते। जो कहा ना, वियोगी होगा पहला कवि, विरह से निकला होगा गान। विरह से गान निकला होगा, मगर विरह से गान किस भाषा में निकला होगा? जन भाषा के लोगों का, जन सामान्य के लोगों का। किस भाषा में वो गान निकला होगा, ये गौतम बुद्ध से पहले हम नहीं जानते। गौतम बुद्ध के बाद जानते हैं कि आम आदमी जो सामान्य, उनका किस प्रकार से निकला होगा। तो जो गौतम बुद्ध के बाद के जो लोग हैं, उसमें जन सामान्य की भाषा आ गई। और जो संस्कृत बोलने वाले लोग हैं ना, वो भी कभी ना कभी वो जन भाषा को बोल दिया करते थे। परंतु जब लिखने वाली बात आती थी, या जब बड़े बड़े पदों पर सभाओं में बोलने वाली बात आती थी, तो छोड़ देते थे। यज्ञ करने की जब बात आती थी तो छोड़ देते थे। महाभारत में एक कहानी है। कहानी यह है कि 2 ऋषि थे। उन ऋषियों का नाम था, एक का नाम था यदवानः और एक का नाम था तदवानः। ऐसा नाम था उनका, है ना। एक का नाम था यदवानः, दूसरे का नाम था तदवानः। तो ये जानते हैं नाम क्यों पड़ गया? नाम यूं पड़ गया कि यदवानः का मतलब होता है चाहे तो ये, और तदवानः का मतलब होता है चाहे तो वो, है ना। चाहे तो आप ये ले लीजिए और चाहे तो वो ले लीजिए। तो चाहे तो ये, इसको बोलते हैं संस्कृत में यदवानः, और चाहे तो वो ले लीजिए, इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? तदवानः, ऐसा बोलते हैं। तो ये जो 2 शब्द हैं, यदवानः और तदवानः, ये उन दोनों ऋषियों के तकिया कलाम हो गए थे। तकिया कलाम समझते हैं? तकिया कलाम का मतलब होता है कि ऐसे जो शब्द जो कि बार बार जबरदस्ती किसी वाक्य में लोग घुसा दिया करें, उसको बोलते हैं तकिया कलाम। जैसे हमने बहुत से लोगों को कहते सुना है, वो हर 2 वाक्य के बीच में मतलब ऐसे बोल देते हैं। तो वो उनका तकिया कलाम है। तो इसी प्रकार से वो यदवानः को बार बार बोल रहे थे, यदवानः तदवानः ऐसे बोल रहे थे। तो वो यदवानः को यूं नहीं बोलते थे, वो बोलते थे यर्वाणः, माने द की जगह पर र कर देते थे, तो बोल देते थे यर्वाणः। और तदवानः को बोल देते थे तरवाणः, ऐसे बोल देते थे। यदवानः को यर्वाणः बोल देते थे और तदवानः को तरवाणः बोल देते थे। तो कहते हैं उस कहानी में ये लिखा है कि वो जो ऋषि हैं, वो जब आम भाषा में बोलते थे, आम सामान्य आदमी के सामने, तो खटाखट यर्वाणः तरवाणः इस तरह बोलते थे। मतलब प्राकृत में द को र करके ऐसा बोलते थे, यर्वाणः ऐसे बोल दिया करते थे। परंतु उस कहानी में ये लिखा है कि जब यज्ञ का समय आए ना, तब नहीं ऐसा, तब ऐसा नहीं, तब बड़ी समझदारी से यद्वानः इस प्रकार संस्कृत वाला जो शुद्ध शब्द उसका प्रयोग किया करते थे। तो इससे क्या मतलब हुआ? इससे सिद्ध हुआ कि वे लोग भी जो संस्कृत के विद्वान थे, वो गांव में जाने पर प्राकृत बोल देते थे, परंतु जब लेखन वाली बात आए, जब सभाओं में वो बात आए, तब ऐसा नहीं बोलते थे। तब वो संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया करते थे। तो कहने का मतलब यह है कि गौतम बुद्ध से पहले भी प्राकृत भाषा रही होगी, मगर हम नहीं जानते। और गौतम बुद्ध के बाद प्राकृत भाषा थी, ये हम लोग जानते हैं और अनुमान भी कर लेते हैं कि उसके पश्चात वो कैसी रही होगी, ये अनुमान हम कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि उन्होंने प्राकृत भाषा के शब्दों को हमको बताया। और हम ये नहीं कह सकते कि प्राकृत भाषा के शब्दों का प्रभाव नहीं पड़ा होगा। देखिए, हमको ये मानने का अधिकार नहीं है कि संस्कृत साहित्य के निर्माण में गांव वालों की मनीषा काम नहीं की होगी। हम ये बात बिल्कुल नहीं मान सकते कि जो आम अथवा सामान्य अथवा गांव के आदमी रहे होंगे वो समझदार नहीं रहे होंगे, वो नासमझ रहे होंगे, ऐसा हम नहीं मानते। उन्होंने भी कोई ना कोई प्रतिदान दिया है, उन्होंने भी कोई ना कोई योगदान दिया है हमारे साहित्य और विज्ञान को बनाने के लिए, परंतु उसका इतिहास हमारे पास कम है। परंतु शब्दों से हम जानते हैं कि उन्होंने काम किया, शब्दों से जानते हैं। शब्दों से कैसे जानते हैं? अब देखिए ना, अभी संख्या शब्द है, संख्या शब्द में निरुक्तकार ने लिख दिया कि अम्बुद शब्द का प्रयोग होता है। निरुक्तकार ने मेघ के अर्थ में अम्बुद शब्द का प्रयोग होता है, ये उन्होंने लिखा। तो अम्बुद माने क्या होता है? अम्बु माने पानी, द माने देने वाला, तो पानी को देने वाला कौन हो गया? मेघ हो गया। अम्बुद माने मेघ हो गया। और ये अम्बुद शब्द आगे चल करके अर्बुद बन गया, है ना।
अर्बुद बन गया। और वो अर्बुद शब्द इतना प्रसिद्ध हुआ कि संख्याओं में जाके घुस गया। 1, 2, 3 के बाद जो लाख के ऊपर जो संख्याएं हैं उसमें अरब के लिए अर्बुद शब्द घुस गया। तो ये मां के स्थान में जो र होने वाली स्थिति है वो प्राकृत में देखी गई है, वो पाणिनि व्याकरण में नहीं देखी गई। मां की जगह पर र होने की प्राकृत में देखी गई है। तो जो चीज जहां पर देखी जाए वहां मानना चाहिए कि वो चीज वहां पर थी। हमने अर्बुद शब्द को मां की जगह पर र प्राकृत में देखा है, इसलिए हम उनका योगदान मानते हैं कि उनसे ये र आया है, संस्कृत से नहीं आया है। ये प्राकृत प्रभाव है। और ये प्राकृत प्रभाव क्यों है? अभी तो मैंने बताया, यर्वाण से तरवाण बन गया। ये प्रमाण है। अभी मैंने बताया कि यर्वाणा तरवाण बन गया। यर्वाणा में क्या हुआ है? यहां पर भी द की जगह पर र हो गया है। और यर्वाणा कौन बोलते थे? ये प्राकृत लोग बोलते थे। इसका मतलब प्राकृत लोगों में ये प्रवृत्ति थी कि वो द की जगह पर मां की जगह पर र कर लिया करते थे। यह प्रवृत्ति थी। और इस प्रवृत्ति को अगर हम अर्बुद शब्द में देखें तो इससे पता चलता है कि उन्होंने बनाया और वो इतना प्रसिद्ध हुआ कि अब संख्याओं में यही शब्द प्रसिद्ध हो गया। आयुत, नियुत, प्रयुत जो वैदिक हैं वो गायब हो गए और कोटि और अर्बुद जो शब्द हैं वो प्रसिद्ध हो गए, वो मान्य हो गए। तो इसलिए जो सामान्य लोगों ने अपनी बातें कही हैं उसका प्रभाव भी विज्ञान पर, साहित्य पर पड़ा है, ये निश्चित रूप से मानना चाहिए। अपने जो हम गणित पढ़ते हैं ना, वहाँ पर गणित में ऐसे बहुत से शब्द आते हैं जो कि हम कहते हैं कि संस्कृत से सिद्ध नहीं होते, है ना। एक बार हमने भास्कराचार्य का ग्रंथ पढ़ना शुरू किया। उनके ग्रंथों में एक टेक्निकल टर्म था, उसका नाम था गच्छ। गच्छ का मतलब होता है जो प्रोग्रेशन होता है ना, प्रोग्रेशन माने प्रोग्रेशन की एक विधि होती है गणित में। तो उसमें जो ऐसी चीज़ है जो कि हर महीने उतनी बार बार बढ़ती चली जाए, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस, है ना, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के लिए भास्कराचार्य के गणित में लिखा है गच्छ, गच्छ, ऐसा लिखा हुआ। अब बताइए, हमारे संस्कृत में तो गच्छ बनता नहीं, नाउन तो है नहीं। संस्कृत में गच्छ जो है नाउन तो नहीं है। अब नाउन हो तभी ना रामा की तरह वो गच्छा बनना चाहिए, परंतु नाउन तो नहीं है, परंतु गणित की पुस्तक में लिखा हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि उसका प्रभाव जो प्राकृत के बोलने वाले गच्छ, जो प्राकृत सामान्य बोलने वाले लोग हैं, जो कि नाउन को भी वर्ब के रूप में या वर्ब को नाउन के रूप में कर दिया करते थे, उन लोगों का प्रभाव भी पड़ा है। तो इस प्रकार से बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा है उसकी बात का। तो हम एक बहुत बड़ी चीज़ पाते हैं गौतम बुद्ध के पश्चात कि पाली प्राकृत भाषा में, जन भाषा में उपदेश पाते हैं। और पाली प्राकृत भाषा में जितनी कथाएं पाते हैं वो कथाएं तो अभूतपूर्व हैं। विंटरनिट्स ने लिखा है कि पूरी दुनिया में केवल गौतम बुद्ध का कथा साहित्य है, जो कथा साहित्य पूरी दुनिया में सबसे पहले फैला और सबसे व्यापक और समृद्ध है, ऐसा उन्होंने लिखा है विंटरनिट्स ने। तो गौतम बुद्ध के जातक कथाओं का साहित्य किस भाषा में है? पाली प्राकृत में। इसलिए हमको किसी भाषा को कमतर महत्व करके नहीं आंकना चाहिए, बल्कि ये आंकना चाहिए कि उन्होंने उस भाषा में जो बातें कही हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है। तो वैसे गौतम बुद्ध की बहुत सी बातें हैं जिसको हम यहाँ पर उल्लेख समयाभाव होने कारण से नहीं करेंगे, परंतु एक बात का मैंने उल्लेख किया कि उन्होंने सबसे पहले जन भाषा को हमें बताया। उससे पहले जन भाषा कैसी थी हम नहीं जानते, उसके बाद जन भाषा कैसी विकसित हुई यही हम लोग जान पाते हैं। तो सबसे बड़ा जो श्रेय है वो उनका इस बात में है। तो हम इन सब जो महापुरुष हैं वो जिन्होंने भी व्यापकता दी है, जिन्होंने समृद्धि बनाई है, उन सबको वे सभी हमारे लिए अभिवंदनीय हैं। इतना कहते हुए मैं अपनी बातों को आपके समक्ष समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।